स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 45। और आज के वर्कशीट में क्लास 9 हिंदी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमें अलंकार के विषय में पढ़ना है। अलंकार के लिए हमने एक और वर्कशीट बनाई है। जो पिछली वर्कशीट में हमने अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार पढ़ा है, और आज के वर्कशीट में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, मतलब कविता में सुंदरता लाता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में से। और शब्दालंकार का परिचय, मतलब कि इन तीनों में से हम लोग शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज हम लोग अर्थालंकार के प्रमुख भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है, और अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व और सुंदरता या चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। तो अर्थालंकार के भेद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा के बारे में। अर्थालंकार का एक भेद है उपमा। उपमा 2 शब्दों से बना है। उप जो माँ, मतलब इसको धन बोलते हैं, उपधन माँ या जमा माँ। उप का मतलब होता है निकट, और माँ मतलब मापना, तौलना या तुलना करना। ठीक, तो इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। अगर किसी की जब किन्हीं 2 वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, तो 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। ठीक, तो इसका देखते हैं उपमान। सबसे पहले इसके जो भेद हैं, उपमेय। उपमेय किसको कहते हैं? आप जैसा कि यहाँ पर समझ रहे हैं कि उपमा अलंकार के 4 भेद दिए जा रहे हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो यहाँ उपमेय देख रहे हैं, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए, ठीक ना, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है। तो मुख क्या है? उपमेय है, मतलब मुख की उपमा दी जा रही है और मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक ना, तो मुख की उपमा दी जा रही है, तो मुख उपमेय हो गया। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाए। तो मुख की उपमा दी जा रही, किससे दी जा रही? तो चंद्रमा से दी जा रही, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। मतलब जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय हो गया, जिसकी उपमा और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान हो गया। अब नेक्स्ट है ये साधारण धर्म। ठीक, तो इसमें है जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उससे साधारण धर्म कहते हैं। तो सुंदरता के लिए उपमा दी जा रही थी, ऊपर आपने देखा है कि सुंदरता के लिए उपमा दी जा रही थी, तो सुंदरता क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या है? मतलब कि उपमा देने वाले शब्द, उपमान बताने वाले शब्द, अंतर बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। तो तुलना करने वाले शब्द, तो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द से की गई है, तो समान शब्द ही वाचक शब्द है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे आसान सा उपाय है इसको पहचानने का कि उपमा अलंकार की पहचान कैसे होगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, बहुत आसान है। जहाँ सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द, सम मतलब समान भी आ गया, ये सब शब्द लगे रहते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। मतलब सी, सम, सरिस, सदृश ऐसे शब्द जहाँ भी होंगे, सा, तो उसको हम लोग उपमा अलंकार मान लेंगे और वो उपमा अलंकार होता है। पहचान उसका काफ़ी आसान है। अब नेक्स्ट है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में
रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की जहाँ तक बात होती है तो यह भी उसी तरह की तुलना करता है, लेकिन इसमें वो शब्द नहीं होता जो सा सी सम सदृश, ये सब जो उपमा अलंकार में होता है ये रूपक अलंकार में नहीं होता है। तो जहाँ तुलना बिना सा सी सम सदृश के की जाए तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। मतलब जिसका उदाहरण दिया जा रहा है वह और जिससे उदाहरण तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उसमें कोई अंतर नहीं हो। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक। तो यहाँ रतन और धन, जैसे राम उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है, ठीक। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो इस तरह से इसको पहचानने का बस सिंपल सा आप ले लीजिएगा, जहाँ भी अलंकार में सा सी सम सदृश रहे तो वो उपमा अलंकार होता है, और जहाँ ये नहीं होता है जैसे राम रतन धन पाया तो इसमें सा सी सम नहीं है, तो यह क्या हो गया, यह रूपक अलंकार हो गया। अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान, मतलब अनुमान लगाना, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, जैसे मानो यह वैसा हो, समझ रहे हैं ना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है, मतलब हूबहू उसके जैसा नहीं है लेकिन हो सकता है कि वैसा हो। तो इस तरह का जब अलंकार होता है तो उसको हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। करा जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए तो संभावना हो या संभावना हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय, ठीक, इव ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। तो इसमें वाचक शब्द क्या आते हैं, मानो, जानो, जानहु, मनहु, निश्चय, इव, ठीक। तो इस तरह के वाचक शब्द जिसमें आएंगे उसको हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब है यहाँ पर इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, कांपने उनका लगा। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ मानो शब्द जो आया है यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक। ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ ज्यों आ गया, तो मानो और ज्यों ये दो शब्द जो आ गया ये उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। तो इस तरह के जो वाचक शब्द जिसमें लगते हैं उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मानवीकरण। कभी कभी काव्य की सुंदरता के लिए अचेतन कहा जाता है जिसमें चेतना न हो, जो निर्जीव वस्तु हो, ठीक। जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, मतलब निर्जीव को सजीव बना के अलंकार किया जाता है, उसको सुंदर बनाया जाता है। जैसे वृक्ष नाचने लगे, तो वृक्ष नाचते तो है नहीं, ठीक, लेकिन उनको सजीव बना करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के अलंकार को मानवीकरण कहते हैं। जैसे लताएं घूमने लगी, ठीक, लताएं गाने लगी, फूल हंसने लगे, तो ये सब मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, आप देख लीजिए। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी, ठीक, तारा घट ऊषा नगरी। इस काव्य पंक्ति में प्रातः ऊषा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब देख लीजिए, अब है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार जिस बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, मतलब कि उसको अगर तर्क की दृष्टि पर देखेंगे तो वह खरा नहीं उतरेगा, तो उस तरह के अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बड़ाई की जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बताइए कि कोई नगरी गगन में जा सकती है? नहीं जा सकती, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक, क्योंकि यह कहीं जा नहीं रही है और यह जा भी नहीं सकती है।
इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार इसमें लगा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ये थे आपके अलंकार, जिसमें आपने पढ़ा कौन कौन से अलंकार पढ़ा आपने? उपमा अलंकार पढ़ा, रूपक अलंकार पढ़ा, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार को आपने जाना। उपमा अलंकार के तहत आपने उपमेय, उपमान, सुंदरता, साधारण धर्म और वाचक शब्द को जाना है। और इसके वाचक शब्द हैं सी, सम, सरिस, सदृश। और फिर यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, निश्चय आदि। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम कर लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ देखिए, यहाँ जो काव्य पंक्तियाँ आपके वर्कशीट में दी गई हैं उसको मैंने लिखा है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये रूपक अलंकार है। और नाची अचानक ही उठे बिन पावस बनमोर, विभावना अलंकार है। और चरण कमल बंदौ हरिराई, ये रूपक अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ जान शब्द है ना, तो इसलिए उत्प्रेक्षा हो गया। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। यहाँ ये अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अभी हनुमान के पूछ में आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई। तो इस तरह से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखिए, यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, यह उपमा अलंकार है। कमल चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार है। और नेक्स्ट है उसका मुख मानो चंद्रमा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और पांचवा है उषा सुनहले तिर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद बच्चों आपका चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है कि आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो इसका उत्तर है ये कविता मैंने बनाई है, आप दूसरी कविता भी बना सकते हैं। चंद्रमासी चमक रही है, धरती मानो खनक रही है, नाचती हैं लताएं ऐसे मानो राधा छमक रही हैं। ठीक, तो यहाँ चंद्रमासी चमक रही है, इसमें उपमा अलंकार है। और मानो नाचती हैं ऐसे मानो राधा छमक रही है, तो यहाँ देखो यहाँ मानो लगा हुआ है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया। और फिर इसमें ये उपमा अलंकार और मानवीकरण हुआ है, लताओं का मानवीकरण हुआ है, तो मानवीकरण अलंकार भी हो गया। तो इसमें 3 अलंकार हो गए, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से बच्चों आपका ये अलंकार का जो चैप्टर है यह समाप्त हुआ। ये वर्कशीट पूरी हुई और ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। और आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।